اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये गुमान करते, क्या वो ये समझता है कि अल्लन यक़दिर, कि उस पे किसी की कुदरत नहीं है, अलैहि अहद, किसी एक को उसके ऊपर कोई कुदरत नहीं है। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो एवरी टाइम हमें ये दिखाते हैं कि तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है। तकदीर के फैसले जब आ जाते हो तो क्या कर सकते हो? अभी आप देखिए बारिश आ गई, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, सुनामी आ गई, क्या कर लोगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि वो तो सब चीज़ों का मालिक है। वो नहीं क्या तुम्हें देख रहा, वो तुम्हारे पर कादिर है, वो जानता है। तकदीर लिखने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है, वो जानता है जो तुम कर रहे हो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, मैं और आप क्या सोचते हैं कि अच्छा जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इज्जतें दे दी, अब लोगों में हमारा रूब भी पड़ गया, घर में भी हमारी इज्जत है, कोई हमें कुछ नहीं कह रहा, आखिर में जाके जवाब देना ही देना पड़ेगा। वहाँ पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इब्ने आदम अपना पाँव नहीं हटा सकेगा जब तक जवाब नहीं देगा। देखिए सारी जिंदगी उसके आगे आ गई कि कहाँ पे उम्र कहाँ पे गुजारी थी, पैदा होने से मरने तक उम्र कहाँ पे गुजार के आए हो। फिर क्या कहा कि जवानी कहाँ पे गुजारी थी, जवाब दो। फिर उसके बाद क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब माल कहाँ से कमाया था, कैसे कमाया था, किसका माल खा के आए हो, क्या करके आए हो, और फिर उसके बाद माल खर्च कहाँ पे किया था, किस पे खर्च किया था, क्या सोच के खर्च किया था, और सबसे आखिर में जो इल्म था तुम्हारे ऊपर उस पे अमल कितना किया था। तो कहाँ बचेंगे आप मुझे बताइए। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कि कोई पूछने वाला नहीं है उनको।